तो पाकिस्तान का अच्छा, सफारती। नेचुरल कनेक्टर है ऑब्वियसली, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इस वक्त अली कामरान चिश्ती माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली कामरान चिश्ती साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि इतनी बड़ी वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं और अमरीका की बुनियादी तशवीश ईरान का जौहरी हथियार ना बनाना है, ये तमाम तर बातें हैं। आज दो हार्ड नेगोशिएटर एक मेज़ पर पाकिस्तान की वजह से मौजूद हैं। आगे क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? सबसे पहले मुबारकबाद पूरी कौम को, पूरे बोल के सुनने वालों को और पूरी दुनिया को कि व्हाट पाकिस्तान हैज डन टुडे यस। इज रिमार्केबल। और मेरे ख्याल से जो इसके जो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा आज ये कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मोमेंटम ऑफ वॉर, जब जंग थी उसे रोकना। आपको याद दिलाता चलूं कि एक रात तो ऐसी थी जब न्यूक्लियर अटैक की बात हो रही थी अमेरिका से, या मदर ऑफ इतनी बड़ी बम्बार्टमेंट होनी थी। बिल्कुल उस बिल्कुल। चीज को रोकना, सीज फायर को रोकना, ताकि लोग उनको ब्रीदर मिले, और उसके बाद ही तो बातचीत शुरू हुई। तो वो जो रोकना एक महीने पहले, सवा महीने पहले, जो हमने पाकिस्तान ने, हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ऑफ कोर्स और प्राइम मिनिस्टर ने जो फॉलो अप्स किए, उसे रोकना ही सबसे बड़ा ये कारनामा था। और उसके बाद डिलेज हुए और काउंटर डिलेज हुए। और फिर अभी भी ईरानी डेलीगेशन जो स्विट्जरलैंड नहीं आ रहा था, लेबनान तक हमने बात की सीज फायर करवा के। और ये जो अभी आज ये हो रहा है, और ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इसके बाद 60 डेज में जो बातचीत होंगी टेक्निकल लेवल पे, ये कारनामा ऑफ कोर्स पाकिस्तान का है। और फिर आखिर में कतर को एंगेज करना, क्योंकि कुछ पैसों के मामलात थे, अनफ्रीज करने थे, और फिर उसकी तरफ से जो जॉइंट वर्क हुआ है, इट्स अमेजिंग। और देखिए कितनी बड़ी बात है, मैं तो समझता हूँ इस पाकिस्तानी एक साल पहले 2025 को अल्लाह मियां किस तरह से दिखाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट की थी सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, और 2026 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की सीज फायर ईरान और अमेरिका के लिए। मतलब कितना, मतलब हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क जो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा ऑफ कोर्स देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को क्या मिला। पाकिस्तान यार, सबसे बड़ी तो हमें इज्जत मिली, राइट। और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की शक्ल में। पाकिस्तानियों का मिडल ईस्ट में वीजे खुलने जा रहे हैं, कुवैत ने अपने खोल दिए हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास फ्यूल प्राइसेस, अभी प्राइम मिनिस्टर ने 70-72 तो किए, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे पता है कि ऑफ कोर्स वो बेहतरी की तरफ होने जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान और ईरान की बातचीत चल रही है कि ताफ्तान के थ्रू जो एलएनजी गैस का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, और उसमें जो हो सकता है रुपीज में ट्रेड हो, यानी कि आप जो डॉलर्स में खरीदते थे फ्यूल, वो रुपीज में ट्रेड हो सकती है। ये सारी चीजें, और ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान की आपको पता है, इसी तरह 13,000 फौज और ऑफ कोर्स एक स्क्वाड्रन जो है सऊदी अरेबिया में जाना इस वक्त, और फिर कतर के साथ और तुर्की के साथ एक और एक मुआहिदा होने जा रहा है। तो ये तो पूरा रीजन चेंज हो जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी हम सबको ऑफ कोर्स अपने मुल्क पे फख्र होना चाहिए। यस, मैं ये समझता हूँ, मैं तो बड़ा पॉजिटिव इस चीज को देखता हूँ कि इंटरनल इश्यूज होंगे, हमारी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये जो ग्लोबल पीस की तरफ हम लोगों का इनिशिएटिव है, इससे जो ब्रांड पाकिस्तान है जी। ना, जिसके बारे में कि मैं स्विट्जरलैंड में, मेरे कुछ दोस्त हैं, अभी मैं बात कर रहा था, या सऊदी अरेबिया में, कि जो ब्रांड पाकिस्तान है, जब आप सुनते थे तो उसमें दहशतगर्दी आती थी, ये सब, आज उसका वो ब्रांड चेंज हो गया है। और जब पाकिस्तानी कहीं जाएगा तो उसको वीजे से लेके हर चीज में उसकी आसानी होगी, बिल्कुल, अली और ये कामरान अपना चिश्ती चाहते साहब हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।